जवाहर झारखंड में संतोष गंगवार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिशोम गुरु शिबू सोरेन की तबीयत पर सबसे बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में शिबू सोरेन की हालत स्थिर है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने ये जानकारी दी। अस्पताल में इरफान अंसारी ने शिबू सोरेन से मुलाकात की, उनका इलाज कर रहे डॉक्टर से बात की और बेहतर इलाज पर चर्चा की। इरफान अंसारी ने कहा कि शिबू सोरेन आईसीयू में हैं लेकिन रिकवर कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शिबू सोरेन को ठीक कराने के बाद वे उन्हें झारखंड लेकर जाएंगे, तब तक दिल्ली में ही रहेंगे। मौजूद हैं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी। आपने जाकर के शिबू सोरेन जी का हालचाल लिया, स्वास्थ्य का हाल पूछा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आपने मुलाकात की है। कैसा स्वास्थ्य है शिबू सोरेन जी का? देखिए, शिबू सोरेन जी जो हैं बिल्कुल स्टेबल हैं, स्थिर हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। आदरणीय हेमंत सोरेन जी से मिले हम लोग। मैं इतना जरूर कहूँगा, देखिए घबराने की बात नहीं है। शिबू सोरेन जी जो है राज्य विधाता है, राज्य उनके अथक प्रयास से राज्य मिला। तो आज वो जब हॉस्पिटलाइज हैं तो ऑब्वियस है कि हमारी जवाबदेही बनती है, एज ए स्वास्थ्य मंत्री मेरी जवाबदेही बनती है कि मैं खड़ा रहूँ। तो हम हैं, लगातार हैं, यहाँ खड़ा रहेंगे। क्या उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है या आईसीयू में हैं? क्या उनकी स्थिति है, चूँकि झारखंड की जनता, देश की जनता जानना चाहती है इस बारे में? देखिए, बीइंग डॉक्टर मैंने पता किया, ही इज़ बेटर राइट नाउ और आईसीयू में है, थोड़ा अनकॉन्शियस हैं और ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। सारे डॉक्टर्स लगे हैं, स्पेशलिस्ट लगे हुए हैं, पूरे परिवार लोग लगे हुए हैं, तो स्लोली रिकवर कर रहे हैं। किस तरह का कॉम्प्लिकेशन है? क्या क्या कौन कौन सी बीमारी है जिसके चलते उनको एडमिट किया गया है? देखिए, उतना डिटेल तो मैं अभी नहीं बता पाऊँगा, आई एम नहीं अपडेट डिटेल्स, बट इतना कहा गया है कि वो स्थिर है। वो देखिए, हेमंत सोरेन जी मेरे बड़े भाई हैं, बसंत सोरेन जी छोटे भाई हैं, भाभी हमारी है, कल्पना भाभी है। तो ऐसे समय में मैं भी बेटा हूँ गुरु जी का और मेरा रहना बहुत जरूरी है। तो मैं लगातार लगा हुआ हूँ और प्रयास ये कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए, सब कुछ सम्मान हो जाए और हम लोग उनको स्वस्थ करा कर लौटाएँ झारखंड में जाए वो, ये मेरा मकसद है। चलिए, सबकी यही दुआ है कि जल्द से जल्द स्वस्थ होकर झारखंड लौटे। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के मौके पर शिबू सोरेन के अस्वस्थ होने की पहली बार सीएम हेमंत सोरेन ने आधिकारिक तौर पर जानकारी दी। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय गुरुजी जल्द से जल्द स्वस्थ होकर हम सभी के बीच आएं और हमेशा की तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आज भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा महापर्व है। हर साल मैं वहां उपस्थित होता था। इस साल आदरणीय गुरुजी के अस्वस्थ होने की वजह से आज इस यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहा हूं। मैं भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय दिशोम गुरुजी जल्दी से स्वस्थ हों, हम लोग के बीच में हमेशा की तरह आशीर्वाद बनाए रखेंगे और आप सब लोगों को भगवान जगन्नाथ जी के इस यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोहार। और बात बोकारो की करते हैं, जहां दामोदर नदी अपने उफान पर है। ऐसे में लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। यही कारण है कि बालीडीही ओपी क्षेत्र के कनारी दामोदर नदी तट किनारे शिकारीडीही का रहने वाला एक शख्स कमलेश माझी दामोदर नदी के तेज धार में बह गया। जानकारी के मुताबिक कमलेश नदी में नहाने गया था, इसी दौरान तेज पानी के धार में बह गया। ग्रामीणों ने काफी खोजबीन की लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। तब जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी। आपदा प्रबंधन विभाग ने झुरकी के गोताखोरों को बुलाया, जो हरला थाना क्षेत्र के बरवा घाट के पास लापता शख्स की खोजबीन कर रहे हैं। पानी की तेज धार होने के कारण गोताखोरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। सुबह था चंद्रपुरा चेक डैम तक चेक किया गया और इसका अभी कोई सफलता नहीं मिला है। प्रयास अभी जारी है, देखते हैं कंटिन्यू होता है तो उसके बाद कल से किया जाएगा। हमारा आपदा प्रबंधक बोकारो की तरफ से तक है, आए हुए हैं। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। दुबई में फंसे 15 मजदूरों का मामला वापसी के लिए सरकार ने पहल शुरू कर दी है। विदेश मंत्रालय के
प्रोटेक्टर ऑफ एग्रीमेंट को ये मेल किया गया है। भारतीय दूतावास को जानकारी दी गई। दुबई के कंसल्टेंट से सीधा संपर्क किया गया है। राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष से जानकारी ली जा रही है। हर संभव सुविधा दिलाने का भरोसा भी दिया जा रहा है। और जामताड़ा से बड़ी खबर है। बालू लदे ट्रैक्टर ने 3 लोगों को कुचल दिया। सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई। हादसे में मां की हालत गंभीर बताई जा रही। नाराज लोगों ने NH 419 जाम कर दिया। अवैध बालू कारोबार पर रोक लगा दी गई। अवैध बालू कारोबार पर रोक लगाने की मांग भी की जा रही है। प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी गई है। और तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बालू लदे ट्रैक्टर ने 3 लोगों को कुचला है। सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई, जिसके बाद लोग गुस्सा हैं और बालू के अवैध खनन पर रोक की मांग की जा रही है। धनबाद प्रशासन, जामताड़ा जिला प्रशासन कोशिश करने के बाद भी यहाँ बालू का रैगिंग और अवैध कारोबार को नहीं बंद कर सका। आज हजारों साल से यहाँ पर बालू का कारोबार चलते आ रहा है, जबकि अभी NGT लगा हुआ है, फिर भी देखिए बालू का धंधा चल रहा है। प्रशासन, धनबाद जिला प्रशासन, जामताड़ा जिला प्रशासन चाहता तो बंद कर सकता था कि नहीं, लेकिन क्यों चल रहा है इस तरह। और धनबाद में शराब दुकान में की गई उत्पाद विभाग की छापेमारी के बाद बवाल मचा हुआ है। आरोप है कि दुकान में नकली और प्रिंट रेट से अधिक दर पर शराब बेची जा रही थी। 5 सेल्समैन हिरासत में लिए गए, लेकिन आरोप लग रहा है कि उत्पाद विभाग के SI ने गलत दबाव बनाया और मारपीट की। मामले में कार्रवाई का भरोसा एक्साइज कमिश्नर से दिया गया है। पूरी खबर एक रिपोर्ट में। झारखंड में शराब सरकार के लिए राजस्व का सबसे बड़ा जरिया है, लेकिन सरकारी शराब दुकान के जरिए भी नकली शराब बेची जा रही है। साथ ही ग्राहकों से प्रिंट रेट से अधिक वसूल कर सरकारी राजस्व को चूना लगाया जा रहा है। इसकी शिकायत पर धनबाद के मेमको मोड़ और गोल्ड बिल्डिंग की शराब दुकान में छापेमारी की गई। छापेमारी में 450 बोतल नकली शराब जब्त हुई और 5 सेल्समैन हिरासत में लिए गए। स्टेट और एक्साइज की टीम के साथ 2 दुकानों में आज जांच हुआ है। दोनों दुकानों में नाजायज शराब बरामद किया गया है और उस शराब को जब्त करके और विक्रेता पर जो नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है, उस कार्रवाई करने के लिए यहाँ के इंस्पेक्टर को सुपुर्द किया गया है। वो आगे की कार्रवाई करेंगे। उत्पाद विभाग की कार्रवाई के बाद शराब दुकान के सेल्समैन नाराज दिखे और उत्पाद विभाग के ऑफिस में जमकर हंगामा किया। मेरा दरोगा सस्पेंड, सेल्समैन से हम लोग यही मांग है, हम लोग नहीं काम करेंगे। सेल्समैन की नाराजगी उत्पाद विभाग के दारोगा कुलदीप से थी, जिस पर सेल्समैन ने दबाव बनाने और पिटाई का आरोप लगाया। दुकान से जब्त शराब के नकली शराब होने से भी इनकार किया। इधर पूरे मामले पर उत्पाद आयुक्त ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। तो धनबाद का है, उनका एरिया भी नहीं है, कुलदीप दरोगा का है। एरिया है जितेंद्र सिंह जी का। उनके एरिया में जा करके सेल्समैन को मारे हैं। कुलदीप दरोगा उनका क्षेत्र है झरिया, एक्साइज विभाग का दरोगा है। जब से आए हैं उनको रांची से ऊपर से ऐसे हाथ है। तो गलत बोल दिया है कुलदीप दरोगा। उस पर बैठा था, पेटी पर स्टिकर मिट जाता है, उसको कुलदीप दरोगा बोलता है गलत माल है। लेब का इंजीनियर हो तुम कि दारू को नकली बता दोगे? लेब क्यों नहीं भेजे दारू? आज जैसे सेल्समैन को जेल भेज दिए। 40 दुकान के प्रभारी को बोला गया था, फिर भी इनके द्वारा ये नहीं लिया गया प्रिकॉशन और क्या कहता है दरोगा का लापरवाही या संलिप्तता इनकार नहीं किया जा सकता है, उस पर कार्रवाई किया जाएगा। फिलहाल 5 लोगों को रांची की टीम के द्वारा छापेमारी करने के बाद गिरफ्तार किया गया और सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। और अब सांपों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जमशेदपुर के सांप रक्षक सांपों को बचाने निकल पड़े हैं। शहर ही नहीं बल्कि पूरे कोल्हान से सांपों का रेस्क्यू करते हैं और अब तक हजारों सांपों को रेस्क्यू कर दलमा के तराई में छोड़ देते हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अब सांपों से डरना नहीं, ये है सांप बचाने वाले हीरो। हजारों सांपों की बचाई जिंदगी। लौह नगरी जमशेदपुर शहर को ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाता है। शहर चारों तरफ से जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ है।
बरसात शुरू होते ही तरह तरह के जहरीले सांपों का आतंक भी देखने को मिलता है। तब सर्परक्षक लोगों के लिए वरदान साबित होते हैं। ये पूरे कोल्हान से सांपों का रेस्क्यू करते हैं। अब तक हजारों सांपों का रेस्क्यू कर दलमा के तराई में छोड़ा जा चुका है। 5000 प्लस सांप को हम रेस्क्यू करके फॉरेस्ट में सुरक्षित रिलीज कर दिए हैं। हमारे जमशेदपुर में 7 से 8 प्रजाति के सांप पाए जाते हैं। उसमें से 4 ही 5 जहरीले होते हैं और बाकी जहरीले नहीं होते। स्नेक रेस्क्यू टीम लोगों से अपील कर रही है कि सांप देखने पर डरे नहीं, बल्कि उनकी टीम को सूचना दे। उनकी टीम सांपों का सुरक्षित रेस्क्यू करेगी, क्योंकि जमशेदपुर और ग्रामीण क्षेत्रों में 7 से 8 तरह के सांप पाए जाते हैं, जिसमें से 4 से 5 तरह के सांप काफी जहरीले होते हैं। इनके काटने पर लापरवाही बरतने से लोगों की जान भी जा सकती है। हम लोग सभी जगहों में क्षेत्र में रेस्क्यू करते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में हुआ, सभी जगह रेस्क्यू करते हैं। घाटशिला, मूसाबनी, चाईबासा, खरसुआ, इन सभी जगहों में हम लोग जाते हैं, रेस्क्यू करते हैं। कांडरा और सांप को तो हम लोग बचाते ही हैं, सांपों के साथ साथ हम लोग इंसानों को भी बचाते हैं, ताकि पर्यावरण बचा रहे और सांप भी बचे रहे। आमतौर पर महिलाओं को सांप से डर लगता है, लेकिन इसे झूठा साबित कर रही हैं रजनी लाही, जो अपनी जान पर खेलकर सांपों को पकड़ती हैं, जिसे देखकर दूसरी महिलाएं भी हैरान हैं। उनके ज़माने में तो हर क्षेत्र में लड़कियां आगे हैं, पायलट से लेके एस्ट्रोनॉट तक सभी क्षेत्र में लड़कियां आगे हैं। तो हमने सोचा कि इस क्षेत्र में भी अगर इंटरेस्ट है, थोड़ा सा डर कम है, तो हमें इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि और भी लड़कियां आगे आएँ मेरे सिवा जमशेदपुर की। तो मैं कोशिश करती हूँ किसी को कहने की कि हमारे साथ रेस्क्यू पे चलो। तो अगर जहरीले सांपों की बात करें तो स्पेक्टिकल कोबरा, ब्लैक कोबरा, किंग कोबरा, करैत के 2 प्रजाति, कॉमन करैत और बैंडेड करैत, इसके अलावा वाइपर और रसल वाइपर, ग्रीन पिट वाइपर और बैम्बू पिट वाइपर शामिल है। कम जहरीले सांपों की बात करें तो इनमें कॉमन कैट स्नेक, फ्रॉस्टिन कैट स्नेक, तक्षक नाग, रेनबो स्नेक, इसके अलावा ग्रीन वाइन स्नेक और ब्राउन वाइन स्नेक शामिल है। कुछ ऐसे भी सांप हैं जो जहरीले नहीं होते। इनमें धामन, होरहोरा, वाटर स्नेक, सेनबुआ, रेसर स्नेक, तस्कर सांप शामिल हैं। अब देखना ये है कि ये युवा टीम जो है अपनी जान पर खेलकर दूसरे लोगों की जान बचाते हैं, मगर क्या सरकार और वन विभाग इनको कोई सहयोग देता है जिससे इनकी भी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके? न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला है। फ्लाइट के पहिए में तकनीकी खराबी आई। दोपहर 3:15 पर फ्लाइट पहुंची थी। एयरपोर्ट पर प्लेन किया गया था ग्राउंडेड। पटना के यात्री टैक्सी से भेजे गए, लखनऊ के यात्री फ्लाइट से भेजे गए हैं। पहिए की जांच की जरूरत है, ये पायलट की ओर से कहा गया। संजय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, इस पूरे मामले में क्या अपडेट है, क्या खराबी आई थी और हादसा कैसे टला? सबसे बड़ी बात है कि दोपहर 3:15 बजे करीब कोलकाता से इंडिगो की फ्लाइट रांची पहुंचती है और रांची पहुंचने के बाद जब फ्लाइट की रूटीन जांच होती है तो पायलट ने यह पाया कि लैंडिंग के बाद एक पहिए में जो है तकनीकी खराबी है, मतलब कह सकते हैं कि टेक्निकल शब्दों में कि हवा थोड़ी कम लग रही है। तो ऐसी स्थिति में उसने कहा कि पहिए की जांच जरूरी है, इसे अब जो है आगे लेकर नहीं जाया जा सकता है। तो जब यात्रियों की इस बात की जानकारी दी गई, क्योंकि कई यात्रियों को आगे लखनऊ भी जाना चाहिए, कनेक्टिव फ्लाइट लखनऊ के लेना था, तो फ्लाइट को पटना जाना था आगे। तो ऐसी स्थिति में पटना जाने वाले यात्री में अफरा तफरी मच गई, वो इस फ्लाइट में जाने को तैयार नहीं हुए। तो वैसे में तमाम जो पटना के यात्री थे उनको टैक्सी से भेजा गया और जिन्हें लखनऊ जाना था उन्हें कनेक्टिंग फ्लाइट से भेजा गया। तो कुल मिलाकर समझ जाइए कि रांची एयरपोर्ट पर फिलहाल जो है 2 दिन की घटना याद कीजिए, बर्ड हिटिंग का मामला आया और अब देख रहे हैं कि जो तो पहिए में जो तकनीकी खराबी का मामला सामने आया है। तो ऐसी स्थिति में समझ सकते हैं कि इंडिगो की फ्लाइट थी और विमान में 72 सीट थी, तो मान के चल सकते हैं कि 70 से 72 यात्री विमान में होंगे, क्रू मेंबर अलग से होंगे। तो ऐसी स्थिति में वाकई संजय ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था जिसे वक्त रहते टाल दिया गया। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 ऐप अब नए अवतार में। न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड करें, खबरों से जुड़े बदलाव का हिस्सा बने। अपने शहर, देश और दुनिया की खबरें अब सीधे आपके मोबाइल पर। नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करें और तुरंत डाउनलोड करें न्यूज़ 18 ऐप। तो चलिए रुक करते हैं हेडलाइंस का। प्रेजेंटेड बाय